दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आरओ के चक्कर में लगभग पूरा साल आपका बर्बाद होने वाला है। और कोई पूछता सामने वाला अगर सामने से पूछ ले कि आपका पूरा साल कैसे निकल गया, तो उसको ये एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन हो जाता है कि एक एग्ज़ाम के चक्कर में आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया। और अगर आपने मान लो आरओ को टारगेट किया है और बीच में मान लो कोई दूसरा एग्ज़ाम आता है, तो उस एग्ज़ाम को अगर आप दोगे तो उसकी गारंटी निकलने की नहीं है। क्योंकि आप मेन आरओ की तैयारी कर रहे थे। आज की डेट में हर एक एग्ज़ाम थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ करके अलग है। तो आपने देखा कि पूरा साल आपका निकल गया, ऐसे ही पता नहीं चलता है, लेकिन एक एग्ज़ाम के चक्कर में पूरे-पूरे साल निकल जाते हैं, कई-कई साल तैयारी करते हुए ऐसे ही निकल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कम समय में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको मौके बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 1-2 मौके जो मिलेंगे उसमें ही आपको बाजी मारनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके 3 से 4 साल कब निकल जाएँगे तैयारी करते हुए, आपको खुद नहीं पता चलेगा। और सामने से अगर लोग आपसे कहेंगे कि 4 साल अगर आईएएस की तैयारी कर लेते तो आईएएस बन गए होते। ये सब कहने की बातें हैं। इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी देखो आरओ का एग्ज़ाम देखो 11 फरवरी को हुआ, कैंसल हो गया। फिर ये अनुमान लगाया गया कि अगस्त के महीने में हो सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर हैं। उम्मीद है कि लगभग अक्टूबर-नवंबर तक ये एग्ज़ाम जा सकता है। यानी कि आपको ये जो एक्स्ट्रा समय बार-बार यानी कि 3 बार ये एग्ज़ाम आपको देने को मिल रहा है। और इसके बावजूद मतलब इतना समय अगर आपको मिला है, अब भी इस एग्ज़ाम को ना निकाल पाए, तो फिर समझो कि आप फिर कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा आपको दुःख होगा क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से भले ही आपका पूरा ये साल बर्बाद हो रहा हो, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो कि ये जो आपको मौका मिलेगा, ये वाला मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्योंकि पूरा साल तुमने इसके लिए पढ़ाई करी है, पूरा साल तुमने जिसके लिए बर्बाद किया है, उसको अगर जाने दे दिया तो फिर समझो कैसे आप तैयारी कर पाओगे, कैसे सिलेक्शन ले पाओगे। अब आपको करना क्या है वो चीज़ ध्यान से समझिए, अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। देखो सबसे बड़ी बात है कि 4-5 चीज़ें बताऊँगा, वो अगर कर रहे हो तो सही है, अदरवाइज़ दिक्कत में हो। पहली चीज़ ये है कि अभी जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा-सा एग्रेशन लाइए, एग्रेसिव मोड में पढ़ाई करिए। केवल काम चलाऊ पढ़ाई से कॉलेज वाली एग्ज़ाम में पास किया जा सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए केवल टाइम पास वाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। आपको एग्रेसिव मोड में होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने लिए टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि अगले 5 दिन में मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूँगा, अगले 10 दिन में मैं हिस्ट्री खत्म कर दूँगा, यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चंस लगा डालूँगा। इस तरीके के टारगेट सेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप डेली बस टाइम पास के तौर पर केवल एक वीडियो देख रहे हो और मन में आपके कुछ कॉम्पिटिटिव ख़्याल नहीं चल रहा है, तो फिर मुसीबत में हो। दूसरी चीज़ समझो कि अकेले आप नहीं हो, तैयारी करने वाले बहुत से लोग हैं। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, चाहे किसी दूसरे की कोचिंग से पढ़ रहे हो। केवल अगर थ्योरी पढ़ोगे, तो भी आप एग्ज़ाम में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इस वजह से केवल थ्योरी पढ़ रहे हो तो गलत तरीका है। थ्योरी के साथ-साथ में क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। तीसरी चीज़, अगर केवल क्वेश्चन लगा रहे हो, जैसा कि घटना चक्र की किताबों में होता है, क्वेश्चन लगाया, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2024 में जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, उस पेपर को उठाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल पर एग्ज़ाम आ रहा है। केवल क्वेश्चन मत लगाइए, साथ में रेफ़रेंस के लिए थ्योरी भी पढ़ते चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता चले। ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ का ध्यान से समझिए, कभी भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो उसको एक तरफ से ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से पढ़ना। ऐसा मत करना आज ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, कल हिस्ट्री पढ़ने लग गए, परसों पॉलिटी पढ़ने लग गए। इससे क्या होगा कि तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाएगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाले फैक्चुअल क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब आप क्वेश्चन को तभी कर पाओगे, जब आपने एक तरफ से किसी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, चीज़ों को एक दूसरे से इंटरलिंक यानी कि जोड़कर पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने सीक्वेंस में एक तरफ से पढ़ा हो। चौथी चीज़ कि जितना आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे से कम दिन में डिसाइड करो कि 1-2 घंटे रिवीजन के लिए भी रखना है। तो 2 घंटे कम से कम डेली आपको रिवीजन भी करते हुए चलना है कि पीछे वाली चीज़ों को आप भूलो नहीं। आप चाहे खुद से तैयारी कर रहे हो
चाहे आप किसी भी बैच को लेकर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान दो, चाहे खुद से तैयारी कर रहे हो चाहे किसी चीज का बैच लेकर तैयारी कर रहे हो, हमने ये सारी चीजें अपने पेड बैच में करा रखी हैं। और इतना मेरा पूरा विश्वास है कि आप अगर मेरा बैच लेकर तैयारी करते हैं, कोई कंपल्सन नहीं किसी के लिए, किसी के ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूं। इस बार के एग्जाम में 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, जो हमारा बैच लेकर पढ़ेगा 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने उस लेवल पर जितनी भी प्लानिंग बताई है उस पूरी प्लानिंग से हमने उसमें पढ़ाया है। पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए उसको ज़्यादा पढ़ो, जो टॉपिक कम पूछे जाते हैं उसको कम डिटेल में पढ़ो। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को पढ़ते चलो। तो ये सब प्लानिंग से जब आप पढ़ोगे तो आसानी से एग्जाम निकाल सकोगे, और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करा रखी हैं। अगर आप चाहते हो कि 100% आपकी सीट पक्की हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी से कहता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं, पूरे इंडिया में चैलेंज करते हैं, कोई आपको दे नहीं पाएगा। हमारा ऐसा बैच है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों एक ही जगह पर कराए गए। इस वजह से बैच लेकर पढ़िए, 100% आपको वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बाकी जिसको खुद से पढ़ना है वो खुद से भी पढ़ सकता है। बाकी बैच लेने का प्रोसेस ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर लो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर RO लिखकर मैसेज करो, आपको बैच ज्वाइन करने का डिटेल भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।